सरकार गिरी। वैसे तो अब किसको क्या कहें, घर के बेदी तो यहीं पर है, लेकिन वो सरकार गिरी तो कोरोना की त्रासदी से कोई सरोकार नहीं था, लॉकडाउन लगाना था, लेकिन कैसे सरकार गिरे उसके बाद लॉकडाउन लगाया जाए, इसको अंजाम दिया गया। आपत्ति इसलिए है क्योंकि उनके पास नंबर्स नहीं है, वो सरकार बनाने में सक्षम नहीं है, और जो गठजोड़ बनाने का प्रयास किया था उस गठजोड़ की कलई खुल गई। और परेड करके कहते ही एक लोकतंत्र का खूबसूरत फूल है। हम आपसे निवेदन करने के लिए आए, राजस्थान की विधानसभा का सत्र बुलाइए। हम अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो राहु और केतु, मैं एक बात कहना चाहता हूं, 2014 की भारत की कुंडली में एक राहु बैठा था, भारत की कुंडली में एक राहु बैठा जिसका नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और पूरा हिंदू समुदाय जानता है इस बात को कि राहु केतु कैसे होते हैं ग्रह, जिसके लग जाते वो देश तबाह होता, वो पार्टी तबाह होती है। राहु तो लगा 2014 के दिसंबर में और केतु आ गया 2019 के दिसंबर में। कमी रह गई थी राहु के साथ में केतु को लगने की। पूरे देश के संविधान को आपने ताक में उठा करके भेज दिया, लोकतंत्र की तमाम संस्थाओं को आपने अपनी गिरवी बना करके रख दिया। डोलास राज्य को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो नरेंद्र मोदी जी और के नेतृत्व में चल रही है उसमें, उसके विरोध में यह आयोजन किया, उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद लेना चाहता हूं। प्रतिपक्ष कहता है हमको पता है तुम्हारे पास विश्वास, तुम्हारे पास विश्वास मत है। आज का एक बार पढ़ा मैंने, महामहिम राज्य ये लिखा हुआ है, भाजपा शर्म करो, लोकतंत्र की हत्या बंद करो, सांगानेर पुष्पेंद्र भारद्वाज। वो अभी वो नव निमावत में लगाया था या अशोक गहलोत जी का और पायलट साहब का पोस्टर था, उस पर कट था। किया यदि प्रताप सिंह खाचरियावास गद्दारी करता है तो उसको कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए, उसको आत्महत्या कर लेनी चाहिए। ये तय बात है। किसी भी व्यक्ति जो हाथ का निशान लेकर जाता है, 2004 में मुझे लोकसभा का टिकट सोनिया गांधी जी ने जयपुर से दिया और जयपुर से लेकर चुनाव लड़ाया, मैं चुनाव हार गया। 2008 में विधानसभा का दिया, 13 में दिया, 18 में दिया। आज सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से राजस्थान की कांग्रेस की सरकार चल रही है। जो हमारी नेता का सगा नहीं, जो कांग्रेस का सगा नहीं, वो राजस्थान का सगा नहीं, ये तय कर लेना। आप ये कैसे कर सकते हैं? आपको ये किसने अधिकार दिया? मैंने कहा अपने साथियों से, सब कुछ हो सकता है। कांग्रेस के मंच पे बैठकर झगड़ा कर सकते हैं, लड़ सकते हैं, आपस में वाद विवाद कर सकते हैं। अशोक गहलोत जी से कोई बात है तो कैबिनेट में लड़िए, कोई बात है तो पार्टी की मीटिंग में लड़िए। अशोक गहलोत जी से कोई नाराजगी है तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी जी बैठे मानेसर के होटल में, बीजेपी के पैसे पे जाकर मत बैठो। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का दफ्तर बहुत बड़ा है, ये धरना वहां जाकर देते, हमें दुख नहीं। आप ये धरना अशोक गहलोत जी के घर के बाहर देते, वो उठाकर आपको गले ले जाकर अंदर ले जाकर बिठाते। ये धरना प्रदेश कांग्रेस कार्यालय बहुत बड़ा है, साहब वहां पर देते, कोई मना कर रहा था क्या? वहां पर देते। मैंने कहा पायलट साहब आप धरना लगाइए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी पर, आप धरना लगाइए प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर, आप बात कीजिए अविनाश पांडे जी से, आप बात कीजिए। आज ये कांग्रेस का कार्यकर्ता, मुझे लोगों ने कहा, टीवी पर बहस हो गई, प्रताप सिंह खाचरियावास। मैं भैया प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट जब 2004 में लोकसभा का मिला जयपुर से, तब मैं पायलट साहब की मेरी मुलाकात नहीं थी। 2008 में फिर विधानसभा का मिला, सोनिया गांधी जी ने दिया, और तब मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि मुझे किसी दरवाजे के बाहर खड़ा नहीं रहना पड़े।
सोनिया गांधी जी ने जो हमको सम्मान दिया, प्यार दिया, हमारे खून का अंतिम कतरा रह जाए हम उनके साथ खड़े रहेंगे। मैं आज आपसे ये कैसे हो सकता है? कल गवर्नर साहब के लिए बात आई, मुझे लोगों ने कहा अशोक गहलोत जी गवर्नर साहब के यहाँ एमएलए को लेकर चले गए। अशोक गहलोत जी जैसा व्यक्तित्व, धीर, गंभीर, विनम्रता, सच्चाई, ईमानदारी को लेकर जो व्यक्ति चलता है, आपने उनको इतना दुखी कर दिया कि उनको गुस्सा आने लगा। वो खुद एमएलए के साथ गए, जाकर हाथ जोड़ के गवर्नर साहब से कहा धारा 128A में मेरा ये संवैधानिक अधिकार है मंत्रिमंडल का कि आप विधानसभा बुलाओ। पहले तो बीजेपी के चोर कह रहे थे विधानसभा बुलाए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। अब जब विधानसभा बुला रहे हैं तो बीजेपी वाले गवर्नर साहब पे दबाव बना रहे हैं विधानसभा मत बुलाओ, नहीं तो कांग्रेस बहुमत भी साबित कर देगी और बागियों का इलाज भी हो जाएगा। बागियों को आना पड़ेगा विधानसभा, और विधानसभा में नहीं आएंगे तो सदस्यता जाएगी। कांग्रेस के खिलाफ देंगे तो सदस्यता जाएगी। यहां पर भी बीजेपी के लोग, बीजेपी में अभी राजस्थान के नंबर 1 2 झूठे हैं, झूठ बोलने में मास्टर, सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़। बीजेपी के भी दिन बहुत खराब चल रहे हैं। वो उनका एक ही संकल्प है वसुंधरा जी को ठिकाने लगाना, और वसुंधरा जी को डबा भी था कि बुआ जी ला गए थे, चिंता मत करो। आज ये दिखाता है एक मैसेज पर जब ये डाल दिया गया 50 से ज्यादा नहीं, उसके बावजूद इतने लोग इकट्ठे हुए, ये कांग्रेस के तिरंगे की जीत है, ये तय कर। आज कांग्रेस के तिरंगे के साथ हम सब खड़े हैं। मैंने एक दिन ट्वीट किया और कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरे राजस्थान सतीश पूनिया और राजेंद्र राठौड़ कहते हैं, और आज कह रहा हूं ये सरकार, आज जो पार्टी गए वो बीजेपी की बनवाना चाहते हैं। आज कह रहा हूं 19 बागी कांग्रेस के गए हैं, इन बागियों को सुन लेना चाहिए। जब अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे कांग्रेस का कार्यकर्ता काले झंडे दिखाकर आपका स्वागत करेगा। आप क्या समझते हो? विक्रम जी कह रहे जूता भी दिखावेला, हम सब कार्यकर्ता हैं। और आज ये दिखाता है एक मैसेज पर जब ये डाल दिया गया 50 से ज्यादा नहीं, उसके बावजूद इतने लोग इकट्ठे हुए, ये कांग्रेस के तिरंगे की जीत है, ये तय कर। आज कांग्रेस के तिरंगे के साथ हम सब खड़े हैं। मैंने एक दिन ट्वीट किया और कहा कि जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। कार्यकर्ता पूरे राजस्थान, हम गांधीवादी पार्टी में हैं, महात्मा गांधी के सिद्धांतों पर चलते हैं। कल वहां पर महात्मा गांधी के सिद्धांतों के अनुसार गवर्नर साहब के पास गए, जाकर कहा हमारे परिवार की जरूरत है, जनता जागे और समझे। अब षड्यंत्र कहां तक आ गया? गवर्नर साहब जो हमारा हक है विधानसभा सत्र बुलाने का, उसकी भी परमिशन नहीं दे रहे। आप लाठी और गोली के दम पर, तानाशाही के दम पर संविधान का अपमान करके एक चुनी हुई सरकार को गिराना चाहते हैं। कांग्रेस की गहलोत सरकार जनता के दिलों से चुनी हुई सरकार है, और कांग्रेस की सरकार को गिराने का षड्यंत्र करेंगे तो बीजेपी के नेता गांव, कस्बों और शहर में जाएंगे तो जनता के विरोध का सामना करना पड़ेगा। ये बीजेपी के लिए अंतिम कील साबित होगा, क्योंकि बीजेपी का षड्यंत्र पहले मध्य प्रदेश में देखा, गोवा में देखा, कर्नाटक में देखा, अब तो हद हो गई, पूरा देश देख रहा है कि बीजेपी पैसे के दम पर जो नोटबंदी के घोटाले और बाकी घोटालों में जो पैसा कमाया, भी 68,000 करोड़ के विजय माल्या, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी के कर्जे माफ किए, ये सारा पैसा नोटबंदी के घोटाले के पास आया। उसमें आप एमएलए को खरीद कर आप कांग्रेस पार्टी एक है। आज पूरे राजस्थान में हमने विरोध प्रदर्शन किया है, ये तो ट्रेलर है। यदि बीजेपी ने कदम पीछे नहीं हटाए, जुल्म बंद नहीं किया, संविधान का अपमान करना बंद नहीं किया, ये तो जोश है कांग्रेस का। आने वाले समय में पूरे राजस्थान में बीजेपी के नेता सड़कों पर घूमने में दिक्कत आएगी।